श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के चौथे सर्ग के दूसरे भाग में श्रवण किया कि ऋषि मुग्दल द्वारा दशरथ जी को श्री राम के भावी जीवन के विषय में बतलाना तथा रामावतार हेतु के रूप में वृंदा का शाप का वर्णन करना, धर्मदत्त ब्राह्मण की कथा तथा कलहा एवं भिक्षु ब्राह्मण की कहानी, कलहा राक्षसी और भिक्षु ब्राह्मण ब्रह्मदत्त की कहानी आप लोगों ने सुनी। और अब मैं श्री आनंद रामायण के पांचवें सर्ग के श्री आनंद रामायण के शारकांड के पांचवें सर्ग के प्रथम भाग में ब्राह्मण धर्मदत्त द्वारा कार्तिक मास व्रत के आधे पुण्य फल के दान करने से कलहा का प्रेत योनि से उद्धार, धर्मदत्त का राजा दशरथ और कलहा का केकई के रूप में उत्पन्न होना। यहाँ तक का मैं वाचन करूँगा, आप लोग जरूर श्रवण करेंगे। शारकांड के पांचवें सर्ग के प्रथम भाग में। बंधुओं, प्रभु आप लोगों से नम्र निवेदन है, आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण ही होगा। तो मैं प्रारंभ करता हूँ ब्राह्मण धर्मदत्त और कलहा की कहानी। तो आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। कलहा राक्षसी की कहानी, उन्हें प्रेत योनि से ब्राह्मण धर्मदत्त ने किस प्रकार दूर किया, उद्धार किया, वे सुने। धर्मदत्त ब्राह्मण बोले, हे कलहे, राक्षसी को बोल रहे, हे कलहे, सभी पाप तीर्थाटन दान तथा व्रतों उपवास आदि करने से नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों की यात्रा करना, दान करना, व्रतों का उपवास करना, ये सारे पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। किंतु प्रेत योनि में होने से तुम्हारा इन पर अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम प्रेत योनि में हो, इसलिए इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। किंतु तुम्हारे इस पश्चाताप को देखकर मेरा मन दुखी हो गया है। जब तक तुम दुखिता का उद्धार नहीं हो जाता तब तक मेरा मन शांति नहीं प्राप्त करेगा। धर्मदत्त ब्राह्मण बोले, तुम्हारा यह अत्यंत निंदित प्रेतत्व और 3 योनियों का भोग कराने वाला पाप अत्यंत ही उग्र है। यह सामान्य पुण्य से नष्ट होने वाला नहीं है। अतः जीवन पर्यंत मैंने कार्तिक मास व्रत के द्वारा जो भी पुण्य फल अर्जित किया है, उसी पुण्य के आधे भाग को मैं तुम्हें देता हूँ। ब्राह्मण धर्म जो है, अपने जो पुण्य के आधे भाग को उन्हें देता हूँ, उसे तुम उत्तम गति को प्राप्त करो। कोई भी यज्ञ, जाग, दान, तीर्थाटन एवं व्रतोपवास आदि कार्तिक मास के व्रतोपवास से होने वाले पुण्य की क्षमता नहीं रखते, यह निश्चित बात है। फिर मुग्दल मुनि तो कहानी सुना रहे हैं राजा दशरथ को। फिर मुग्दल मुनि बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण धर्मदत्त ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र को उसे सुनाते हुए तुलसी मिश्रित जल
उस पर छिड़का, कलहा पर छिड़का, उसी क्षण वह प्रेतत्व से निवृत्त हो गई, प्रेत योनि से निकल आई। वह जलती हुई अग्नि की शिखा की भांति दिव्य स्वरूप वाली स्त्री हो गई। उसका लावण्य उर्वशी अप्सरा के समान हो गया, उर्वशी अप्सरा के समान हो गया। तब उसने उन्हें भूमि में गिरकर दंडवत प्रणाम किया उस ब्राह्मण को, और खुशी से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी, हे द्विश्रेष्ठ, आपके कृपा प्रसाद से मैं, आपके कृपा प्रसाद से मैं पाप से मुक्त हो गई। पाप रूपी समुद्र में डूबती उतराती हुई मेरे लिए आप निश्चित ही नौका रूप हो गए। मुनि मुग्दल बोले, इस प्रकार से वह कह ही रही थी कि उसने देखा कि आकाश से एक सुंदर विमान उतर रहा है, जिस पर विष्णु के रूप ही समान ही स्वरूप धारण किए हुए विष्णु गण विराजमान हैं। उन विमानचारी पुण्यशील तथा सुशील आदि विष्णु गणों ने उसे आदर पूर्वक विमान में बिठाया। विमान में अप्सराएं उसकी सेवा करने लगी। जब ब्राह्मण धर्मदत्त ने वह विमान देखा तो वे महान आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पुण्यशील तथा सुशील को देखकर भूमि में गिरकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तब उन दोनों ने झुके हुए उन ब्राह्मण को उठाया, उनका अभिनंदन करते हुए धर्म संबत वाणी बोलने लगे। विष्णुगण बोले, हे द्विश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो कि आप निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं। दिनों पर आप दया करने वाले हैं, धर्म के सम्यक ज्ञाता हैं और भगवान विष्णु के व्रत में परायण रहते हैं। अपने बाल्यावस्था से ही जो यह कार्तिक व्रत का नियम बनाया है, अपने बाल्यावस्था से ही जो आपने यह कार्तिक व्रत का नियम बनाया है और फिर उसे प्राप्त पुण्य के आधे भाग का आपने दान कर दिया है, इसी कारण आपका पुण्य फल 2 गुना हो गया। और आपके आधे दिए गए पुण्य फल के प्रभाव से इस कलहा का जो पूर्व जन्म में किया हुआ पाप था और जो सैकड़ों जन्म जन्मांतर में किया हुआ पाप था, वह पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, है। आपके द्वारा तुलसी मिश्रित जल छिड़ककर जो उसे स्नान कराया गया था, मात्र उसके पुण्य प्रताप से इसका जो पूर्व जन्मों में किया हुआ पाप था वह समग्र रूप से विनष्ट हो गया है, नष्ट हो गया है। विष्णु जागरण आदि के प्रभाव से इसके लिए यह विमान उपस्थित हुआ। यह विमान जो है वह इनके लिए ही उपस्थित हुआ है। हे साधो, आपके द्वारा विष्णु मंदिर में दीपदान के प्रभाव से इसने यह अत्यंत तेजस्वी स्वरूप प्राप्त किया है। अब इसे हम नाना प्रकार के भोगों का सुख भोगने के लिए वैकुंठ ले जा रहे हैं। हे कृपानिधे, आपके द्वारा किए गए तुलसी पूजन और कार्तिक मास व्रत आदि शुभ अनुष्ठानों के पुण्य द्वारा इसे भगवान विष्णु की सानिध्य प्राप्त हुई है। आप भी इस जन्म के बाद अपने भार्या के साथ वैकुंठ भवन को जाएंगे, अपनी पत्नी के साथ वैकुंठ भवन को जाएंगे और आपको वहाँ भगवान की नित्य सानिध्य प्राप्त होगी तथा शारूप मुक्ति भी प्राप्त होगी। हे धर्मदत्त, वे लोग धन्य हैं, कृतार्थ हैं और उन्हीं का जन्म लेना सफल है जिन्होंने तुम्हारे समान भगवान विष्णु की आराधना की है। भली प्रकार से आराधना किए गए वे भगवान विष्णु मनुष्यों को क्या नहीं देते, जिन्होंने
कि पूर्व समय में राजा उत्तानपाद के पुत्र बालक ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया था, जिनके नाम का स्मरण मात्र से व्यक्ति उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से गाय द्वारा गढ़ से गए गजेंद्र मुक्ति को प्राप्त कर भगवान की सानिध्य को प्राप्त हुए और वे जय नाम से भगवान के भवन के द्वार पर रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुए, ऐसे ही वह ग्राह भी श्री विष्णु का चिंतन करने से भगवान का विजय नामक द्वार रक्षक बना। ते धन्या कृत पुण्यास्ते तेषां च सफलो भव ऐर्भक्त्यां रोधितो विष्णु धर्मदत्त त्वया यथा सम्यगारिधितो विष्णु कीनो यच्छति देहिनाम् ओत्तानपादीर्येनैव ध्रुवत्वे स्थापिता पुरा यन्नाम स्मरणादेव देहिनो याति सद्गति यो सद्गतिं ग्राहगृहीतो नागेन्द्रो यन्नाम स्मरणात् पुरा विमुक्तः सानिध्यं प्राप्तो जातो हम जय संज्ञकः ग्राह्योऽयं विजयो नाम्ना श्री विष्णु चित्रानंद भूत। हे ब्राह्मण, चूँकि आपने भगवान विष्णु की पूजा आराधना की है, अतः आप भी अपने दोनों भाइयों के साथ अनेक हजार वर्षों तक उनके सानिध्य को प्राप्त करेंगे उनके सानिध्य को प्राप्त करेंगे। उसके बाद भगवल्ली लीला के निमित्त जब आप पृथ्वी लोक में जाएंगे तो सूर्य वंश में उत्पन्न होकर अत्यंत विख्यात राजा होंगे। उस समय आपका नाम दशरथ होगा। आपकी 2 रानियां होगी। आपकी तीसरी रानी यह कलहा होगी। यह कलहा राक्षसी आपकी तीसरी रानी होगी, जिसने आपका आधा पुण्य फल प्राप्त किया है और यह कैकेयी के नाम से प्रसिद्ध होगी जग में। इसमें कोई भी संशय नहीं है। वहाँ पृथ्वी पर भी भगवान विष्णु आपको अपनी सानिध्य प्रदान करेंगे। देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए वे साक्षात नारायण ही स्वयं अपने को आपके पुत्र रूप में अवतरित होंगे। आपके पुत्र रूप में अवतरित करेंगे। देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए वे साक्षात नारायण ही स्वयं अपने को आपके पुत्र रूप में अवतरित करेंगे। उस समय उनका जो है राम यह नाम होगा। राम यह नाम होगा। वे रावण आदि राक्षसों का वध करके दीर्घ समय तक धर्मपूर्वक राज्य करेंगे। आपके द्वारा बाल्यावस्था से ही किया गया यह विष्णु व्रत जो आपकी प्रसन्नता का कारण है, इसमें बड़ा न तो कोई जगानुष्ठान है, न कोई दान है, न ही तीर्थों का सेवन ही है। अतः आप आगे भी धर्म को जानने वाले एवं नित्य भगवान विष्णु के व्रत में प्रायण रहने वाले बने। मात्सर्य एवं दम्भ का परित्याग कर आप सर्वत्र समदर्शी बने। हे धर्मदत्त, आप कार्तिक, वैशाख, माघ तथा चैत्र इन चारों मासों में प्रत्येक वर्ष प्रातः स्नान का व्रत ग्रहण करें। सदा एकादशी का व्रत किया करें। तुलसी एवं उसके वन की रक्षा तथा पूजा करें। ब्राह्मणों, गौ तथा भगवान विष्णु के भक्तों की सदा सेवा पूजा किया करें। अभक्ष्य अन्न का भक्षण न करें। इस प्रकार के सदाचार का पालन करने से हे धर्मदत्त, आप भी देह त्याग के अनंतर उसी प्रकार भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि हम दोनों पुण्यशील एवं सुशील ने और जय तथा विजय ने भगवान की भक्ति से उनकी सानिध्य को प्राप्त किया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप
धन्य हैं जो कि आपने चराचर जगत के गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्नता प्राप्त कराने वाले इस विष्णु व्रत का पालन किया है। ब्राह्मण धर्मदत्त को इस प्रकार का उपदेश प्रदान करके वे दोनों विष्णुगण पुण्यशील एवं सुशील उस कलहा के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चले गए। हे राजन, धर्मदत्त भी प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से उस विष्णु व्रत का पालन करने लगे। देह की समाप्ति के उपरांत अपनी दोनों भार्याओं के साथ, दोनों पत्नियों के साथ वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हुए। बहुत हजार वर्षों तक बैकुंठ लोक में निवास करने के बाद यथासमय वे ही धर्मदत्त पृथ्वीलोक पर महान राजा आप दशरथ के रूप में आए हैं। आप राजा दशरथ के रूप में आए हैं। आप अपनी तीनों स्त्रियों के साथ यहाँ आए हैं। साक्षात विष्णु ही आपके पुत्र श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। लक्ष्मण भगवान शेष के अवतार हैं। शंख ही भारत के रूप में प्रकट हैं और शत्रुघ्न भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने वह सब आपको बता दिया जो आपने मुझसे पूछा था। आप धन्य हैं क्योंकि साक्षात नारायण आपके पुत्र बने हैं। ऐसा करके राजा की पूजा करके मुनि मुग्दल ने उन्हें विदा किया। मुनि मुग्दल जी ने भगवान श्री राम तथा सुमित्रा पुत्र श्री लक्ष्मण का आलिंगन कर अपने को कृत्य माना। तो बंधुओं, ये प्रसंग था राजा दशरथ मुग्दल ऋषि जो बता रहे हैं कलहा की और ब्राह्मण धर्मदत्त की, जो मृत्यु उपरांत बैकुंठ गए और उस धर्मदत्त ब्राह्मण ही राजा दशरथ के रूप में विख्यात हुए और कलहा राक्षसी जो थी वह कैकेयी के रूप में उनकी रानी बनी। यहाँ तक का प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है, मुख्य तत्व है। जय श्री राम।